हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 24 जुलाई 2024। 24 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 24 जुलाई को। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। ये 1860 में 24 जुलाई को सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में मूल रूप से आयकर पेश किया गया था, ताकि जो स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। और भारत में आयकर के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 24 जुलाई 2010 को पहली बार आयकर दिवस मनाया गया था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 जुलाई 2010 से आयकर दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो अब तक इम्पोर्टेंट डे जुलाई में मनाए गए। 1 जुलाई को CA दिवस, GST दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को USA का स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किश्वाइली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को राष्ट्रीय बैग दिवस मनाया गया। 14 जुलाई को बॉस्टिल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को ICAR का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को ये पाई सन्निकटन दिवस और 23 जुलाई को ये प्रसारण दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये थे अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे जुलाई में मनाए गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसे ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अभी रिसेंट में ही ये किसको ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल गांधी को। अभी रिसेंट में ही ये राहुल गांधी को ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये पुरस्कार इनको दिया क्यों जाएगा? तो ओमान चांडी एकमात्र ये भारतीय मुख्यमंत्री हैं जिनको कि यूनाइटेड नेशन ने पब्लिक सर्विस के लिए सम्मानित किया था। और राहुल गांधी ने ये ओमान चांडी को 6 जून 2018 को ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सचिव इनको बनाया गया था और इसे लेकर के ही इस अवार्ड के लिए राहुल गांधी को चुना गया है। तो ये ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा राहुल गांधी को। तो यहाँ पर अभी रिसेंट में ही होम्योपैथी में उत्कृष्टता का कार्य करने के लिए, ये उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अर्पित चोपड़ा को ये उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। इसके अलावा ये स्वप्ना कलिंगल ने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है। और ये म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको, ये केट विस्टलेंट को सम्मानित किया गया। और P गीता ने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम K सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है। इसके अलावा सोमालिया की महिला मीडिया विलेन ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। और ये पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसको, अरुंधति राय को सम्मानित किया गया। और संजना ठाकुर ने 2024 का ये राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है। और डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर उषा ठाकुर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस देश के फार्मूला 1 रेसर ये ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार ये फार्मूला 1 खिताब जीता है? अभी रिसेंट में इसका आयोजन किया गया। तो ये खिताब जीता है किसने? ये जीता है रेसर फार्मूला 1 का रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स का पहली बार ये खिताब जीता है F1 का। तो ये कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। पहली बार ये खिताब जीता है इन्होंने, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, तो मैप में ये है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलिया इन डॉलर और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। इसके अलावा रिसेंट में ही अभी ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा ये $710 से बढ़ाकर के कितने $1600 कर दिया है। और ये ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है।
और ऑस्ट्रेलिया में एक ये नया वर्क लाइफ इंश्योरेंस, ये वर्क लाइफ बिल जो है, ये बैलेंस बिल लाया गया है। इसके अलावा 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और वरुण घोष, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023, ये कहाँ पर, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कहाँ पर, पर्थ में आयोजित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पर, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। अभी रिसेंट में ही ये अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह पर ये सल्फर मिलने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा ने। अभी रिसेंट में ही नासा ने अंतरिक्ष में नासा ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। तो अब यहाँ पर नासा की फुल फॉर्म है ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, तो ये विल नेल्सन है। कौन है, विल नेल्सन है चेयरमैन नासा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में कौन 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेज़बानी करेगा। ये 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेज़बानी कौन करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेज़बानी करेगा कौन, सऊदी अरब। तो अभी रिसेंट में सऊदी अरब ये पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। इसके अलावा सऊदी अरब ये मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। और नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को जो है तो ये सम्मानित अतिथि के रूप में इसको चुना गया है। और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। इसके अलावा फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर, तो ये सऊदी अरब का एक शहर है जिद्दा, यहाँ पर किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में ये 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन टॉप कर रहा है। अभी ये 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड का आयोजन किया गया, तो इसमें शीर्ष पर कौन रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें अमेरिका टॉप पर रहा है। और अमेरिका पहले नंबर पर रहा है, चाइना दूसरे नंबर पर रहा है, और साउथ कोरिया ये तीसरे नंबर पर रहा है। अपना भारत जो है ये कौन से, 4th नंबर पर रहा है। तो यहाँ पर टॉप 3 को याद रखिए, और अपने भारत का भी नंबर मतलब याद रखिए कौन से नंबर पर रहा है, तो भारत 4थे नंबर पर इसमें रहा है, ये 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में। इसके अलावा अभी रिसेंट में ये अमेरिका में दुनिया का पहला ये बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक कहाँ पर, अमेरिका में शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, नाम है इसका रिमपैक, और ये शुरू कहाँ पर, अमेरिका में हुआ है। और दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने ये त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास शुरू किया है। इसके अलावा अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर के उभरा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए एक नया प्लान शुरू किया है, इसका नाम है पैरोल इन प्लेसेस की घोषणा की है। और अमेरिका ने भारत को ये 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। कितने, 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है किसने, अमेरिका ने भारत को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IAS के वासुकी को किस राज्य के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी रिसेंट में एक IAS है ये के वासुकी, इनको ये राज्य के मतलब एक तरीके से ये विदेश सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ये किस राज्य ने इनको नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल ने। IAS के वासुकी को केरल राज्य ने अपने जो बाहरी सहयोग से संबंधित मामले हैं इनके प्रभारी के जो है सचिव के रूप में नियुक्त किया है। ये हैं IAS के वासुकी। तो यहाँ पर केरल मैप में ये है केरल, और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है कौन, आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा अभी केरल में ये पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ पर, कोच्चि में आयोजित हुआ है। और केरल की ये विधानसभा ने अपने राज्य का नाम जो है बदलने का प्रस्ताव रखा था, और केरल का नाम बदल करके क्या केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है, केरल का कोझिकोड शहर बना है। और ये केरल के कोच्चि में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल शुरू की है, के स्मार्ट। इसके अलावा भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव, नाम है इसका बाराकुडा, ये कहाँ पर, केरल में लॉन्च हुई है। और केरल में एक ये उत्सव मनाया गया, नाम है पारूमाला पेरूनल उत्सव कहाँ पर, ये केरल में मनाया गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक का शुभारंभ किया है।
अभी रिसेंट में किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड ने। अभी रिसेंट में ही उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर मैप में ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा भी उत्तराखंड में ये जोशीमठ का नाम बदल करके क्या ज्योतिर्मठ रखा गया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है और उत्तराखंड में ये समान नागरिक संहिता ये उत्तराखंड स्टेट जो है तो ये समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया है, इसका नाम है धामी अभियान। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों के द्वारा ये कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी बाहरी व्यक्ति है उत्तराखंड में जाकर के कृषि योग्य भूमि जो है वहाँ पर नहीं खरीद सकता है। और अभी रिसेंट में ही संयुक्त सैन्य अभ्यास से सूर्य किरण, ये इसका 17वां संस्करण कहाँ पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो सूर्य किरण है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये किस के बीच में होता है। एक का नाम तो हमने बता दिया यहाँ पर भारत और दूसरे किस देश के बीच में होता है। इसके अलावा ये संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी कहाँ पर उत्तराखंड में खोली गई है। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीचर वायरस प्रोटीन की खोज की है। अभी रिसेंट में एक आईआईटी के शोधकर्ताओं ने ये अफ्रीकी स्वाइन फीचर वायरस प्रोटीन की खोज की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी ने। अभी रिसेंट में आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक अफ्रीकी स्वाइन फीचर वायरस प्रोटीन की खोज की है। और इसके अलावा अभी आईआईटी जोधपुर ये हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक पेश करेगा और ये बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए आईआईएससी बेंगलुरु के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल अभी लॉन्च किया है। और आईआईटी दिल्ली के छात्र एक हैं ये कलश गुप्ता, इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला लिया है। इसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए ये स्वस्थ परियोजना का उद्घाटन किया है। और भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक ये दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ता हैं ये सतलज नदी में इन्होंने एक ये दुर्लभ धातु, इसका नाम है यह टैटलम, इसकी खोज की है। और केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए ये खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हाल ही में किसने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है। ये गांधी मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? अभी रिसेंट में ये गांधी मंडेला पुरस्कार दिए गए, ये किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रिगोबर्टा मेनचुतुम। ऑप्शन बी राइट आंसर रिगोबर्टा मेनचुतुम, इन्होंने अभी रिसेंट में ये गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है। तो अब ये पुरस्कार इनको दिया किस लिए गया? ये प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और ग्वाटेमाला मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, इनका नाम है रिगोबर्टा मेनचुतुम। इनको ये गांधी मंडेला पुरस्कार जो है तो ये 2020 के लिए मतलब दिया गया है। दिया कब गया है? तो 2024 में प्रदान किया गया है और 2020 के लिए दिया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान स्वदेशी अधिकारों की वकालत करने, शांति और ये सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए उनकी आजीवन प्रतिबद्धता को ये मान्यता देता है। जो इन्होंने मतलब उत्कृष्ट कार्य किए हैं, ये जो सम्मान मतलब ये स्वदेशी अधिकारों की वकालत करने, शांति और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए उनकी जो आजीवन प्रतिबद्धता रही है, उनको ये सम्मान मान्यता देता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर गठित की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। और अब हमारा आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाल ही में कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर केरल, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और असम। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।